हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और बिजनेस के जो हम चैप्टर की सीरीज़ चल रही है उसमें हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों को चैप्टर सेकंड के केस स्टडी चाहिए हो, मेरे अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप केस स्टडी ले सकते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड स्टार्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस का चैप्टर थर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग क्या होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कि जो भी हमारे बिजनेस के बाहर यानी कि आउटसाइड के लोग हैं, आउटसाइड का जो वातावरण होता है उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द फर्म विद विच इट्स मेंबर मस्ट डील टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। हमें अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने के लिए जिन सिचुएशंस को, जिन मार्केट फोर्सेस को डील करना पड़ता है उन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। यहाँ हम फोर्सेस कह सकते हैं इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, जो हम आगे पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशन जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं। It includes all those constant and forces external to a business with which operate therefore। जिस भी हमारी चीज़ से बिजनेस ऑपरेट होगा वो सारा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। जो हमारी फर्म होती है उसे इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसी हैं जो हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट डाल सकती हैं। और जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं इन सारी फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली आपको मालूम, आपको पता होगा आगे चल के जब बहुत पहले एक आया था कि मैगी बैन हो गया था। मैगी बैन हो गया था मींस मैगी का मार्केट ख़राब हो गया, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से लोगों ने खाना बंद कर दिया। अब लोगों को हेल्दी होना है, फिट होना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट खाएंगे? हेल्दी प्रोडक्ट खाएंगे तो उनकी सेल्स बढ़ेगी। ये सारे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। तो ये तो थी हमारी मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसके फीचर क्या क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म। जितनी भी बाहर की फोर्सेस होती हैं उसका जोड़ होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा आता है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर हैं, हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे बिजनेस फर्म को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन जो जनरल फोर्स होती हैं जो सबके लिए, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, जो हमारी कंडीशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो जो फोर्सेस डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है वो स्पेसिफिक, जो इनडायरेक्टली कर रही है वो हमारे जनरल फोर्सेस। तीसरा फीचर होता है इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि आपस में मिलता जुलता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी, ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। आपस में लिंक कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि अवेयरनेस हुई हेल्थ के प्रति, तो जो भी हेल्थ के प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और जो भी ऑर्गेनिक फूड हैं इनकी डिमांड कम हो जाएगी। फोर्थ आता है डायनेमिक। डायनेमिक आपको मालूम है कि जैसी तकनीक आ रही है, फॉर एग्जांपल आप ब्लैक एंड वाइट टीवी बेचते हो, मार्केट में आ गई कलर, तो आपको कलर में चेंज करना पड़ेगा। कलर थे एलईडी में, एज में अब कर्व में। तो यानी कि जैसे जैसे इंसान का टेस्ट, फैशन बदलता है, तकनीक बदलती है, हमें अपने बिजनेस को भी उसी हिसाब से ढालना पड़ता है। फिफ्थ फीचर आता है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा अनसर्टेन होता है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में कौन कौन से चेंज आ जाए, कौन कौन से हमारे फुल एक्यूरेट रह सकते हैं और कौन कौन से फुल एक्यूरेट नहीं रह सकते। सिक्स आता है कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड पार्ट सेपरेटली बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड टोटली। अलग अलग आप जब बिजनेस एनवायरनमेंट को देखोगे तब तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझ सकते हो, लेकिन जब एक साथ आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे तो उसे प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ये सारे फीचर थे जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के कहलाते हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें हम बिजनेस एनवायरनमेंट करें तो कर सकते हैं, उसे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारी इंपॉर्टेंस होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, अच्छे से समझा है, तो उसके पास एक मौका आ जाता है सबसे पहला कदम बढ़ाने का। फॉर एग्जांपल मार्केट में हाल फिलहाल कोई चेंज आने वाला है और वो सबसे पहले आपको मालूम पड़ गया, तो आप पहले ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो उस पर डिसीजन ले सकते हो, जो उस पर अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठा सकते हो, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि उस पर काम करने वाला पहला इंसान।
दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट का मतलब होता है फ्यूचर में आने वाली दिक्कतें, फ्यूचर में आने वाली परेशानियां, जो फ्यूचर में हमारे थ्रेट्स होते हैं, अगर आपको आने वाले चेंजेस की करेक्ट नॉलेज है तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा चलेगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन को परेशानियां आ सकती हैं वो कम हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल दे रखा है, बजाज ऑटोमेट कंसीडरेबल इंप्रूवमेंट इन टू व्हीलर व्हेन होंडा एंड अदर कंपनी एंटर द ऑटो इंडस्ट्री। जैसे ही होंडा और अदर कंपनी ऑटो इंडस्ट्री में आई, बजाज ने अपने जो इम्प्रूवमेंट थे टू व्हीलर्स में करना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि ये कंपनी आएंगी तो उनका मार्केट ख़राब हो सकता है या कम हो सकता है। तीसरा पॉइंट होता है हमारा टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। मीन्स होता है कि जब आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करा है तो आप सिर्फ उसी चीज़ों का यूज़ करोगे जो आपके ज़रूरतमंद है। जैसे कैपिटल है, लेबर है, मशीन है, रॉ मटेरियल है, इसका उतना ही इस्तेमाल करोगे जितनी आपकी ज़रूरत है। In order to know the availability of resources and making them available on time and economic price, knowledge of business environment necessary। आपको कितना लेबर चाहिए, कितना कैपिटल, कितना मशीन, कितना रॉ मटेरियल, ये सब आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पर डिपेंड है। फोर्थ होती है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। आपको मालूम है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही जल्दी, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो तकनीक है वो कितनी जल्दी जल्दी चेंज कर रही है। तो कंटिन्यूसली स्टडी स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन नोइंग द चेंज विच आर टेकिंग प्लेस एंड थस दे कैन बी फेस्ड इफेक्टिवली। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से कर रहे हो तो आपको मालूम रहता है कि आने वाले कुछ दिनों में कौन सा चेंज आने वाला है, और फिर आप अपने बिजनेस को उसी हिसाब से चेंज करते हो और जल्दी जल्दी चेंज कर पाते हो ताकि आपका बिजनेस इफेक्टिवली चल सके। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जब आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, अच्छे से एनालाइज किया है, तो इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे अपने आगे की प्लान करना, आगे की पॉलिसी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल, ITC होटल प्लान न्यू होटल इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन टूरिज्म सेक्टर। यानी कि जो भी हमारा ITC सेक्टर डिसीजन लिया वो टूरिस्ट सेक्टर को देखते हुए लिया। तो कंपोनेंट बता दिया मैंने, इंटरनल कंपोनेंट और एक्सटर्नल कंपोनेंट, स्पेसिफिक कंपोनेंट और जनरल एनवायरनमेंट। हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस 6 पॉइंट है। करेक्ट एनालाइज किया है, कंटिन्यूसली आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल और स्पेसिफिक और जनरल। जो हमारे डायरेक्टली इम्पैक्ट डाले वो स्पेसिफिक, जो इनडायरेक्टली डाले वो जनरल। इस चैप्टर में जो मेन पार्ट रहेगा वो रहेगा डायमेंशंस का, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, और इसमें आपका इस बार डिमोनेटाइजेशन भी है ना। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखना, लाइक करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, क्योंकि आप बच्चों देख रहा हूँ मैं इम्पैक्ट धीरे धीरे कम देख रहे हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। अब तक गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे।